नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिंप्लीफाइंग जीएसटी, दैट हैज बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल व्हाइल एक्सप्लेनिंग वेरियस केस लॉज, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड प्रोविजंस एटसेट्रा। दोस्तों, आज हम जिस केस लॉ की बात करने जा रहे हैं वो केस लॉ नहीं है, वो केस लॉज हैं और ये डील करते हैं सेक्शन 169 से। दीज ऑल थ्री केसेस और तीनों के तीनों केसेस काफी इंटरेस्टिंग है और सेक्शन 169 को और रूल 142 को बहुत खूबसूरती से पेश करेंगे। पहला जो केस लॉ है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो केस लॉ का नाम है केयू नियास वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर एसजीएसटी। केस डिसाइड किया गया था केरला हाई कोर्ट के द्वारा 20 अगस्त 2020 को। दोस्तों, इस केस में एसएससी ने अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करी थी। उसको सेक्शन 62 के अंदर एक नोटिस जारी किया गया। सेक्शन 62 के प्रोविजंस को इन्वोक करते हुए एक नोटिस जारी किया गया। सेक्शन 46 में नोटिस जारी किया जाता है और फॉर्म 3A के अंदर ये नोटिस दिया जाता है और उसमें एसएससी को, रजिस्टर्ड पर्सन को 15 दिन का समय दिया जाता है कि 15 दिन में आप अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए जो रिटर्न अभी तक आपने फाइल नहीं की है। यदि आप 15 दिन में अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स अवेलेबल बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाता है सेक्शन 62 के प्रोविजंस को इन्वोक करते हुए। जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने 15 दिन में अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी और उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया। सेक्शन 62 में ही एक बात ये लिखी हुई है कि यदि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर के बाद भी यदि वो 30 दिन के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर दे तो इस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया जाता है, तो इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहती अगर कोई इसके बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर के विद इन 30 डेज अपनी रिटर्न फाइल कर दे। तो इनफैक्ट दो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। पहली अपॉर्चुनिटी नोटिस के बाद मिलती है 15 दिन का समय, और अगर 15 दिन में भी अपनी रिटर्न फाइल ना करो तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास होता है, और अगर उसके भी 30 दिन के अंदर यदि रिटर्न फाइल कर दी जाए तो इस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ मान लिया जाता है। दोस्तों, इस रजिस्टर्ड पर्सन ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर के बाद भी अपनी रिटर्न 30 दिन तक फाइल नहीं करी। अब जब उसने रिटर्न फाइल नहीं करी तो उसको रिकवरी का नोटिस आ गया। अब जब उसे रिकवरी का नोटिस आया तो अब उसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी और डिपार्टमेंट से ये उम्मीद रखी कि वो इस ऑर्डर्स को विड्रॉ कर ले, बट डिपार्टमेंट ने उसकी बात ऑफ कोर्स नहीं मानी और रिटर्न विड्रॉ जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर है वो विड्रॉ नहीं हुआ। एसएससी मूव कर गया केरला हाई कोर्ट में और उसने कहा कि मुझे तो कोई कम्युनिकेशन दी नहीं गई, मुझे कोई ऑर्डर नहीं दिया गया, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया इस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर का। तो केरला हाई कोर्ट ने देखा कि सेक्शन 169 जो डील करता है सर्विस ऑफ नोटिस से, उसमें 6 मेथड्स प्रेस्क्राइब हैं जिस तरह से नोटिस दिया जा सकता है। पहला जो है कि आप मैसेंजर के थ्रू, कुरियर के थ्रू या जो ऑथराइज्ड पर्सन है जो डिपार्टमेंट में गए होते हैं उनको आप नोटिस दे दीजिए, वो एक वैलिड वे ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस है। सेकंड है आप रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह से भेज दीजिए, एक्नॉलेजमेंट ड्यू से, स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, दैट इज वन ऑफ द मेथड। थर्ड ये कि आप ईमेल के थ्रू भेज दीजिए। ईमेल आपको उस ईमेल आईडी पर देनी है जो रजिस्ट्रेशन के वक्त ईमेल आईडी दिया गया या जो बाद में अमेंड किया गया, तो जो लेटेस्ट ईमेल आईडी अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट आप उस पर दे दीजिए। चौथा, आप पोर्टल पर उसके जीएसटी पर अपलोड कर दीजिए। फिफ्थ, आप न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं जहां पर वो जनरली रिजाइड करता है, लोकली रिजाइड करता है या अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है। और छठा ये भी है कि यदि वो इन पांचों मेथड में से कोई मेथड अप्लाई नहीं हो सकता किसी कारणवश, तो उसके जो यूजुअल प्लेस ऑफ जो एड्रेस अवेलेबल है विद द डिपार्टमेंट उस एड्रेस पर इस नोटिस को अफिक्स कर दिया जाए। तो इस केस में जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर है वो पोर्टल पर ऑलरेडी डाल दिए गए थे। तो केरला हाई कोर्ट ने कहा कि जब पोर्टल पर डाल दिए गए हैं तो वो एक वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस है, एक वो वैलिड मेथड है जिस तरह से नोटिस को सर्व कर दिया गया। तो आपको 30 डेज के अंदर रिटर्न फाइल कर दी जानी चाहिए थी, तभी आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ माना जाता। पर आपने 30 दिन के अंदर नहीं किया और आपने वेट करी कि कब आपको रिकवरी नोटिस आए और आपका ये कहना कि अब आपको अब पता चला ये कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है और रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया। ये फर्स्ट केस है जिसमें नोटिस को पोर्टल पर डाला गया था। सेकंड केस जो है वो है
श्री श्याम बाबा एडिबल ऑयल्स का, और ये केस डिसाइड किया गया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इस केस में जो ऑर्डर कम्युनिकेट किया गया था वो ईमेल आईडी के द्वारा कम्युनिकेट किया गया था और पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था। यदि हम 169 के 6 मेथड देखें तो उसके बीच में एक मेथड ईमेल पर भेजना भी है, बट हाई कोर्ट ने इस केस में एसएससी को रिलीफ दे दिया और रिट पिटीशन को एडमिट कर दिया, अलाउ कर दिया, ये कहते हुए कि ईमेल जो है वो भी एक वैलिड मेथड नहीं है। जो वैलिड मेथड है वो सिर्फ पोर्टल है। तो 169 में अगर 6 मेथड दिए हुए हैं तो उसमें से सिर्फ एक को महत्ता दी गई, वो महत्ता दी गई सिर्फ पोर्टल को, और उसकी जो वजह दी गई वो वजह दी गई रूल 142 के कारण। रूल 142 में लिखा हुआ है कि ऑर्डर विल बी अपलोडेड इलेक्ट्रॉनिकली, ऑर्डर विल बी अपलोडेड इलेक्ट्रॉनिकली। तो अगर इस ऑर्डर को ईमेल के द्वारा भेजा गया तो दैट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द वर्ड्स अपलोडेड इलेक्ट्रॉनिकली। वो बेसिकली ईमेल है बट नॉट अपलोडेड इलेक्ट्रॉनिकली ओवर द पोर्टल। तो हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो पोर्टल पर डालना है वही मेथड सही है, जबकि हम सेक्शन 169 को अगर देखें तो वो 6 मेथड की बात करता है कि 6 में से कोई भी एक मेथड ऑप्ट कर दीजिए, वो वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस मान लिया जाएगा। बट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो मेथड है, जो रियल मेथड है, वो सिर्फ अपलोडेड इलेक्ट्रॉनिकली है। और ऐसा उन्होंने जो कहा वो कहा रूल 142 के कारण। और एक बात उन्होंने और भी कही जो कि बहुत ही खूबसूरत बात है, काफी ज्यादा केसेस में यूज होती आई है। If an act is to be done in a particular manner, then the same act should be done in that particular manner only and not in any other manner. तो अगर रूल 142 कहता है कि it has to be uploaded electronically, then it has to be uploaded electronically and no other method will be deemed to be equal to the uploaded electronically. तो ये दूसरा खूबसूरत केस है श्री श्याम बाबा एडिबल ऑयल्स का, जो डिसाइड किया गया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा 19 अक्टूबर 2020 को। और इसी सर्विस ऑफ नोटिस से रिलेटेड जो थर्ड केस लॉ है, जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पुष्पम रियल्टी का। पुष्पम रियल्टी में जो नोटिस है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजे गए थे और पोर्टल में क्योंकि ग्लिचेस आ रहे थे तो पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए थे। हाई कोर्ट ने ये कहा कि चाहे आपने उसके थ्रू भेज दिया रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, दैट इज ओके, बट जैसे ही आपका पोर्टल काम करना शुरू कर दे आपको पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है। और इन द मीन टाइम उसको भी वैलिड माना जो नोटिस भेजे गए थे, पर जो ऑर्डर ओरिजिनली पास कर दिए गए थे उनको क्वैश कर दिया गया। और एक बार तो एसएससी को ये ऑप्शन दे दी गई कि चलिए आपको ये इतना समय आप अपना केस प्रेजेंट कर लीजिए, और डिपार्टमेंट को कहा गया कि जो आपके नोटिस है उनको पूरी तरह से क्वैश नहीं किया जा रहा, उनको हम सप्लीमेंट्री शोकॉज नोटिस एज्यूम कर लेते हैं, और एज सुन एज आपका पोर्टल ठीक हो जाए आप पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए। तो जो मद्रास हाई कोर्ट है, जो इस केस में पुष्पम रियल्टी वाले केस में जो कि डिसाइड किया गया था फरवरी 2022 में, 4 फरवरी 2022 को, उसके बीच में भी हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस बात को ऊपर रखा कि अपलोडेड इलेक्ट्रॉनिकली का काफी महत्व है, पोर्टल के ऊपर डालना काफी जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज और समझना चाहता हूं खुद के लिए कि जब सेक्शन 169 में 6 मेथड है और 2 हाई कोर्ट की जजमेंट है जो 6 मेथड में से एक मेथड सिर्फ अपलोडेड इलेक्ट्रॉनिकली के ऊपर ही ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो बाकी के 5 मेथड कहीं ना कहीं सेकेंडरी हो जाते हैं। और किस वजह से सेकेंडरी हो जाते हैं? रूल 142 की वजह से। तो क्या रूल 142 क्या वो सुपरसीड कर सकता है सेक्शन 169 को? कैन रूल सुपरसीड सेक्शन? एक ये बात सोचने वाली है। सेकंड बात और जो कनेक्शन है कि जो रूल 142 है उसका कनेक्शन सेक्शन 169 से नहीं है। उसका कनेक्शन है क्योंकि जो नोटिस दिया जाता है वो नोटिस दिया जाता है सेक्शन 73 में, 74 में, 122 में, 125 में, 129 में, 130 में, etc. में। Those are the sections under which notice is issued. 169 only deals how a notice is to be served. और रूल 142 जो बात करता है अपलोडेड इलेक्ट्रॉनिकली, वो कहीं ना कहीं कनेक्शन है सेक्शन 73, 74, 122, 125, 130 और 129 से भी, एज वेल एज सेक्शन 169 से भी। पर इन जो 3 केस लॉ से जो बात समझकर, जो बात निकल कर आती है, जो बात क्लियर होती है, जो बात हमारे
सामने आती है वो ये बात आती है कि अपलोडेड इलेक्ट्रॉनिकली का काफी महत्व है और पोर्टल के ऊपर आना काफी जरूरी है, नहीं तो एसएससी को काफी केसेस में रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इन 3 केस लॉस की नॉलेज से आपको सर्विस ऑफ नोटिस, सेक्शन 169, रूल 142 और हाई कोर्ट किस तरह से इनको इंटरप्रेट करता है उसको समझने में आपको प्रोफेशनल एंडेवर्स में और आपके बिजनेस एंडेवर्स में आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।